Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss NCERT, that's 8th class NCERT friends. जैसा कि आपको पता है कि हम NCERT की सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हैं, जो कि हमारी TGT HTET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और जो हमारे NCERT है वहाँ से कम 10 और 15 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, जो कि HTET में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम 9th क्लास के NCERT कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी जो NCERT 8th क्लास की है वो कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स, और होप सो एक क्लास और आएगी 8th क्लास के NCERT की। उसके बाद हम 7th क्लास के NCERT को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो चैप्टर है आज वो है 7th चैप्टर है फ्रेंड्स। इससे पहले हम 6 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, पोइट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन को भी डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में फ्रेंड्स हम 7th 8th और 9th चैप्टर को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद हमारे 3 चैप्टर और बच जाएंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है दी ओपन विंडो, यहाँ जो हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स वो किसके बारे में है देखना एक बार। यहाँ एक लेडी होती है फ्रेंड्स, जो कि ऑलवेज जो विंडो होती है उसको, खिड़की को खुला रखती है। किसके लिए रखती है? क्योंकि वो सोचती है कि उसका जो हस्बैंड है, उसका जो देवर है और एक डॉग है, वो एक न एक दिन वापस आएंगे। जबकि फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि जो ये कहानी यहाँ पे कन्वे की गई है या डिस्क्राइब की गई है, वो एक मनगढ़ंत कहानी होती है एक लड़की की। और उसमें जो एक लड़की होती है फ्रेंड्स, ठीक है, वो ये कहानी नरेट करती है, अपनी आंटी को बताती है, और उसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर रहता है इस कहानी का वो रहेगा फ्रेम्पटन नटल। दिमागी रूप से वो तनाव से वो ग्रस्त है, दिमागी रूप से वो बीमार है। तो फ्रेंड्स, किसी ने उसको बताया कि गांव में जाके आप अपना इलाज करवा सकते हो, जब आप नए नए लोगों से मिलोगे और वहाँ पे आपका इलाज है वो अच्छे से हो पाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वो कंट्री में आता है, गांव में आता है। वो उसकी बहन उसको बताती है कि भाई मेरे 2-3 रिलेटिव हैं गांव में, आप उनके घर पे चले जाना। तो फ्रेंड्स, वो फ्रेम्पटन होता है, वो एक लेडी के घर पे आता है, जिसका कि नाम क्या होता है फ्रेंड्स? सेपल्टन होता है फ्रेंड्स। जो लेडी का नाम होता है वो सेपल्टन होता है। तो यहाँ जैसे ही वो घर में एंट्री करता है तो एक लड़की दिखती है उसको, लगभग 16 ईयर्स की वो लड़की होती है फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ करके दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, वो उससे बातें करती है और वो पूछता है कि मिसिज जो सेपल्टन है वो कहाँ पे है? तो वो कहती है कि वो ऊपर है, आ जाएंगे नीचे। तो वो लड़की सोचती है कि मैं उसको बिजी रखूं, और वो उससे बातें करना शुरू कर देती है। और फिर वो बताती है कि जो मिसिज सेपल्टन है वो काफ़ी दुखी है, और वो कहती कि ये खिड़की तुम जो देख रहे हो, इसमें वो लेडी होती है जो उसकी आंटी होती है, वो वेट करती है अपने हस्बैंड का, देवर का, कि एक दिन वो यहाँ से आएंगे इस खिड़की से। क्योंकि फ्रेंड्स, जो उसका हस्बैंड होता है वो शिकार के लिए जाता है। तो एक दिन क्या होता है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल, जो लड़की होती है वो बताती है कि एक दिन वो जाता है, उसका हस्बैंड और उसका ब्रदर इन लॉ और एक डॉग होता है जो कि शिकार के लिए गए थे, और उस दिन वो वापस नहीं आते, दलदल में जो मड होता है उसमें फंस जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से जो लेडी यहाँ पे मिसेज सेपल्टन होती है वो वेट करती रहती है कि एक दिन वो आएंगे इसी खिड़की से। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे वो बात करके उसको बिजी रखती है, और इतनी देर में ही देखती है कि जो मिसेज सेपल्टन होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो फिर वो अपनी अपनी बातें करता है बीच बीच में कि भाई मेरे को ऐसे मेरी बहन ने भेजा था, और मैं यहाँ पे जो मिसेज सेपल्टन है उसके बारे में मेरी बहन ने ही बताया था। लेकिन जो लेडी होती है वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेती, और वो कहती कि ये जो खिड़की है ना आप देख रहे हो, यहाँ से जो मेरे हस्बैंड वाइफ, मेरे हस्बैंड ब्रदर और उनका जो ब्रदर है, एक डॉग है हमारा, वो गए थे, और होप्स वो आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देवर होता है उसका नाम बर्टी होता है, और डॉग होता है उसका नाम स्पेनियल होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो उसकी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, वो क्या कहता है, और अपनी ही बातों में वो उसको उलझाए रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ी देर में ही जो मैन होता है वो क्या देखता है, जो फ्रेम्पटन होता है वो क्या देखता है कि खिड़की के बाहर से उसको दिखाई देता है कि जैसे कोई को कैप पहने और कंधे पे ऐसे ब्लेजर रखे कोई उसकी तरफ आ रहा है, मीन्स खिड़की में से कोई आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उसको क्या लगता है, उससे पहले लड़की ने तो ये बताया था कि वो लौट के ही नहीं आए। ठीक है, लेकिन वो फ्रेम्पटन सेपल्टन कहती है कि एक दिन वे आएंगे, तो उसको लगता है कि ये भूत आ गए।
तो फ्रैम्पटन क्या करता है फ्रेंड्स, जैसे ही उनको देखता है तो एकदम से भाग जाता है और अपने आप को काफ़ी तेज़ी से वो घर से बाहर निकलता है। वो ये सोचता है कि भूत आ गए, ठीक है। तो वो वहाँ से भाग जाता है बिना कुछ कहे, बिना बाय ऐसे करके वो भाग। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ आपको पता है कि जो लड़की होती है, जो भतीजी होती है उसकी, वो ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाती रहती है। तो वो कहती है कि ये जो फ्रैम्पटन था वो डॉग को देखकर भाग गया, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि एक बार उसके पीछे डॉग पड़ जाते हैं और डॉग जैसे ही उसका पीछा करते हैं तो वो कब्रिस्तान पहुंच जाता है और पूरी रात कब्रों के पास वो बिताता है। और जबकि कुत्ते होते हैं, जो डॉग होते हैं, वो उसकी तरफ घुर्राते दांत पीसते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी बात है, ये जो इंसिडेंट ये यहाँ पे ये गल बता रही है, ये भी जो फ्रैम्पटन है उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जो और आला हम देखते हैं तो लड़की है एक, वो काफ़ी अच्छी नरेटर है, एक कहानी को बनाया और कैसे जो प्रस्तुत किया। तो ये सारी कहानी होती है फ्रेंड्स। इस कहानी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये लड़की होती है वो अपनी आंट को बताती है, वैसे अगर हम बात करें तो, जबकि उसकी आंट होती है वो किचन में काम कर रही होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इसका मेन सेंट्रल पॉइंट रहता है वो खुली खिड़की रहता है, ओपन विंडो रहता है। और आगे अब चलते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कुछ जो फैक्ट हैं वो आपको क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। व्हाट डिड फ्रैम्पटन नटल सफ़र फ्रॉम। अब कहता है कि फ्रैम्पटन नटल होता है वो किस से सफ़र करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैड नर्व्स से वो सफ़र करता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा बैड्स फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए रहता है हमारा बिल्कुल करेक्ट। आगे वेयर डिड नटल गो फॉर हिज नर्व क्योर। अब कहता है कि जो मानसिक तनाव से, या हम कह सकते हैं कि मानसिक जो बीमारी थी उसके क्योर के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो कहाँ जाता है। तो कंट्री में जाता है, एक गांव में जाता है। आगे है व्हाट डिड फ्रैम्पटन सिस्टर गिव हिम। अब कहता है कि फ्रैम्पटन की जो सिस्टर होती है वो उसे क्या देती है, क्या बताती है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि फ्रैम्पटन की जो सिस्टर होती है वो उसको ये देती है लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन। वो कई लोगों के ऐसे देती है कि भाई ये मेरा रिलेटिव है, इसको मैं जानती हूँ, तुम वहाँ पे चल जाना, और ये इंट्रोडक्शन लेटर लिख के वो दे देती है अपने भाई को, फ्रैम्पटन को। आगे चलते हैं। हुज हाउस डिड मिसेज नटल रीच इन द कंट्री। अब कहता कि मिसेज नटल, यहाँ पे नटल मिसेज नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टर आएगा, ठीक है, ये बाई मिस्टेक एस इन्होंने लगा दिया। तो मिस्टर नटल है वो किसके घर पे पहुंचते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मिसेज सेपल्टन होते हैं, उसके घर पे जो मिस्टर नटल होते हैं वो पहुंचते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द नेस। अब कहता है कि जो सेपल्टन की जो नेस होती है उसका नेम क्या होता है। तो उसका नेम होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए वेरा। उसका नेम होता है जो लड़की कहानी को नरेट करती है, जो एक नरेटर कह सकते हैं हम इस चैप्टर के। आगे चलते हैं। विद हुम डिड द ट्रेजेडी हैपन। अब कहता है कि जो ट्रेजेडी होती है वो किसके साथ होती है। तो वो इस कहानी के अकॉर्डिंग जो मिसेज सेपल्टन होती है उसके साथ ये ट्रेजेडी होती है। वो कहती है, वो लड़की वेरा होती है, वो कहती है कि कम से कम 1 साल पहले आज के ही दिन ये घटना हुई थी कि उसके पति, उसका देवर और डॉग था, उसको मीन्स वो जंगल में गए थे शिकार करने के लिए और वहीं वो मड में फंस जाते हैं, ठीक है। हु वाज लॉस्ट इन दी मासेज। अब कहता है कि मासेज जो मड होता है, दलदल होता है, उसमें कौन खो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो मिसेज सेपल्टन्स हस्बैंड, मिसेज सेपल्टन्स यंग ब्रदर्स, ठीक है, मिस्टर, यहाँ पे मिस्टर आएगा, मिस्टर स्पेल्टन्स उसका देवर होता है, द स्पेनियल ऑल ऑफ द अबो। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहता है वेरी करेक्ट। यहाँ पे स्पेनियल वो नाम है डॉग का, तो डॉग भी उनके साथ गया होता है। डिड मिसेज स्पेल्टन पे अटेंशन टू फ्रैम्पटन्स एलिमेंट। अब कहता है कि जो फ्रैम्पटन की जो बीमारी होती है क्या उसकी तरफ मिसेज स्पेल्टन का ध्यान जाता है या उनकी तरफ वो उसको तवज्जो देती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा नो, वो अपनी ही बातें करती रहती है, जो मिस्टर फ्रैम्पटन होता है उसकी बात की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। फ्रॉम वेयर डिड दी 3 गो आउट फॉर शूटिंग। अब कहता है कि तीनों जो लोग थे, एक डॉग और 2 जो बंदे थे, उसके हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, वो कहाँ से जाते हैं। तो फ्रेंड्स दी ओपन विंडो से वे बाहर जाते हैं। और वो कहती है, जो मिसेज सेपल्टन होते हैं, कि वो ऐसे ही आ जाते थे, जो उनके मड्डी पैर होते थे, फुट होते थे, फिट होते थे, उन्हीं से आ जाते थे, तो सारा घर इतना गंदला सा हो जाता। ऐसे ही वो मनगढ़ंत कहानी थी जो उस बंदे को भगाने के लिए वो कहते हैं।
और पूरी जो कहानी है वो वेरा नरेट करती है। अकॉर्डिंग टू दिनेश व्हाट वाज मिसेज नेटल मोस्ट अफ्रेड ऑफ। अब कहता है कि जो मिसेज नेटल होती है वो सबसे ज़्यादा किससे डरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो डॉग होता है उनसे वो काफ़ी ज़्यादा डरती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाय मिस्टेक इन्होंने मिसेज कर रखा है, यहाँ पे मिसेज नहीं है, ओनली मिस्टर है। तो वो किससे डरता है, डॉग से डरता है। एक्चुअली व्हाट टेरिफाइड मिसेज नेटल। अब कहता है कि जो नेटल होता है वो वास्तव में किससे डरता है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा 1 इज करेक्ट। बिकॉज ऑफ वो सोचता है कि ये तीनों तो मर गए लेकिन ये आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जीवित तो नहीं है, इनके घोस्ट आ रहे होंगे, इसलिए वो उनको घोस्ट सोच के वहाँ से भाग जाता है डर के। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। व्हाट वाज मिसेज स्पेल्टन्स हस्बैंड कैरिंग ऑन हिज शोल्डर। अब कहता है कि जो मिस्टर स्पेल्टन का जो हस्बैंड आता है तो उसके शोल्डर पे क्या था। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं वाटर प्रूफ कोट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा वेरी वेरी करेक्ट। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड्स ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है हमारा 8th चैप्टर, ये वाला। इसकी अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारा टाइटल है जलेबीज, जलेबी के ऊपर ही बेस्ड पूरा टाइटल है, पूरा चैप्टर है। और रिटन किया गया है अहमद नदीम कोसमी के द्वारा। ठीक है, अहमद नदीम कोसमी के द्वारा लिखा गया है और बेस्ड है हमारा जलेबी के ऊपर। यहाँ एक फ्रेंड्स हम बात करें तो एक लड़का होता है 5th क्लास का फ्रेंड्स, जिसका नेम मुन्ना यहाँ पे दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स उसको फ़ीस के लिए 4 रुपये दिए गए हैं, तो वो फ़ीस जमा करवाने के वास्ते घर से निकलता है और उस दिन स्कूल में जाता है। तो जो टीचर होता है उसका, तो वो टीचर एब्सेंट होता है, तो वो फ़ीस नहीं जमा करवा पाता फ्रेंड्स। ठीक है, और वो वापस जब आ रहा होता है तो वो क्या देखता है फ्रेंड्स कि रास्ते में गरम गरम जलेबियाँ बन रही होती हैं। तो उनको देखकर उसका काफ़ी ज़्यादा मन ललचाता है। तो वो सोचता है कि भाई मैं जलेबी खा लूँ, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स उसके पैसे जो उसकी जेब में होते हैं वो उसकी फ़ीस के होते हैं। तो लेकिन वो फिर क्या सोचता है, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बाहर से अपने आप चीज़ें नहीं खाता, मैं घर में जो चीज़ें आती हैं बनती हैं उन्हीं को खाता हूँ, मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ। लेकिन फ्रेंड्स वो इतना ज़्यादा लालची हो जाता है, जो पैसे उसकी गोद में खनकते हैं तो पैसे भी आपस में बातें करते हैं। यहाँ पे दिखाए गए हैं कि पहले 1 रुपया होता है, वो बोलता है कि जो फ़ीस तुम्हें देनी है वो जो तुम्हारी स्कॉलरशिप आएगी उससे दे देना, क्योंकि तुम्हारी 4 रुपये की स्कॉलरशिप भी तो आने वाली है। तो वो एक बार तो उसका मन करता है कि मैं खा लूँ, फिर वो रह जाता है, फिर वो आगे चला जाता है फ्रेंड्स, मीन्स उस जलेबी वाले को छोड़ के। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही घर पे पहुंचता है तो वो उन सिक्कों को वैसे टाइट पकड़े हुआ है, यहाँ पे यही दिखाया गया है। तो जो वृद्ध सबसे बड़ा जो सिक्का होता है वो बोलता है कि जो फीस है वो तुम स्कॉलरशिप से जमा करवा देना, अब जलेबियाँ खा ले। तो वो नंगे पैर ही भाग के जाता है और जो जलेबी की जो शॉप होती है वहाँ से 1 रुपये की जलेबी खरीद के खा लेता है, खुद भी खा लेता है और आसपास में जो बच्चे होते हैं उनको भी खिला लेता है। फिर फ्रेंड्स वो 1 रुपये की और लेता है। तो उस टाइम पे 1 रुपये की जो जलेबी होती हैं वो आज के 20 रुपये के बराबर होती हैं, ऐसा ऑथर ने कहा है। जो ऑथर होता है वो खुद ही नरेटर है और खुद ही वही बच्चा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो अपना ही यहाँ पे मेंशन करता है कि वो नरेटर है और अपने बारे में ही बता रहा होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वो फिर 2 रुपये की खा लेता है। फिर उसके पास 2 रुपये बचते हैं, काफ़ी भिखारी आ जाते हैं, आस पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं। तो फिर वो 4 के 4 रुपये खर्च कर देता है, जलेबियाँ खा लेता है। अब उसका पेट है वो काफ़ी ज़्यादा भर जाता है फ्रेंड्स। रात को वो घर पे मीन्स फिर वो घर पे जाता है तो घर पे वो खाना भी नहीं खाता शाम को और सो जाता है। उसके पेट में दर्द होता है लेकिन वो घर वालों को नहीं बताता, क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर तूने ये बता दिया कि मेरे पेट में दर्द है तो डॉक्टर को बुलाएंगे और डॉक्टर को सब पता चल जाएगा। तो वो ऐसे ही सो जाता है। सुबह वो ठीक रहता है और सुबह जैसे ही वो स्कूल में जाता है तो उसको पता चलता है कि रेसेस के बाद, हाफ डे के बाद सर हैं वो फीस लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वो रेसेस में ही घर से स्कूल से निकल जाता है और रेलवे स्टेशन के पास जाके रेल की जो लाइन होती है एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और फिर स्कूल का टाइम, जब छुट्टी का टाइम होता है तो वो घर चला जाता है। दूसरा दिन फिर वही करता है, वो स्कूल में नहीं जाता, वहीं आके बैठ जाता है
वहाँ पे भी वो इमेजिन करता है कि भाई भगवान मेरे से गलती हो गई, मेरे को 4 रुपये दे दो, आज के बाद मैं कहीं भी ऐसा नहीं करूँगा, कभी कुछ नहीं खाऊँगा। पहले दिन भी करता है और दूसरा दिन भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ फिर क्या होता है, जो सर होते हैं वो घर पे खबर पहुँचा देते हैं कि जो आपका लड़का है वो मुन्ना है वो स्कूल नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि दूसरा दिन जब वो रेलवे स्टेशन के पास बैठा होता है तो वो एक पत्थर के नीचे ऐसे कल्पना करता है कि हे भगवान इस पत्थर के नीचे 4 रुपये रख दे, मैं 4 रुपये दे दूंगा, आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे करके। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही वो पत्थर को उठाता है तो पत्थर के नीचे से कीड़ा निकलता है, वो डर के एकदम से घर वापस आ जाता है। फिर फ्रेंड्स इसके आगे की जो बातें होती हैं वो स्किप कर देता है जो हमारा नरेटर होता है, इससे आगे वो कुछ नहीं बताते हैं। फिर वो बात करते हैं कि जैसे ही मैं 7th और 8th क्लास में हुआ तब तक मैं हैरान था कि भगवान अल्लाह मियाँ ने मुझे 4 रुपये तक नहीं दिया, एक 4 रुपये ही तो मांगे थे, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना थी कि 4 रुपये भगवान मुझे नहीं दे सकते थे, अल्लाह मियाँ नहीं दे सकते थे। तो हम देखते हैं कि इसी के साथ जो हमारा चैप्टर वो फिनिश हो जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ एक आधे फैक्ट हैं वो हम क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टैंडर्ड डज मुन्ना रीड्स। अब कहता है कि मुन्ना है वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो फ्रेंड्स 5th क्लास में वो पढ़ता है। मुन्ना इज ए स्टूडेंट एट गवर्नमेंट स्कूल। अब कहता है कि मुन्ना है वो कौन से गवर्नमेंट स्कूल का था, तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो कंबलपुर से मुन्ना है वो बिलोंग करता है। कंबलपुर के एक गाँव से वो गांव के स्कूल से फ्रेंड्स वो पढ़ता है। आगे चलते हैं, मुन्ना हैज़ डैश रुपीज़ इन हिज पॉकेट। अब कहता है कि मुन्ना की जेब में कितने रुपीज़ थे, तो 4 रुपीज़ थे उसकी जेब में। व्हाट डिड द क्वाइंस वांट मुन्ना टू स्पेंड देम ऑन। अब कहता है कि क्वाइन क्या चाहते थे मुन्ना से कि वो क्वाइंस को इनके ऊपर खर्च कर दे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट, जलेबीज के ऊपर वो खर्च करने के लिए कहते हैं कि भाई पैसे तो खर्च करने के लिए होते हैं, तुम क्यों नहीं जलेबी खाते हमें दे के, ऐसे वो क्वाइंस बोलते हैं फ्रेंड्स। वाई डिडंट ही पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्रोट मैनी टू स्कूल। अब कहता है कि वो जिस दिन वो पैसे लेके स्कूल जाता है तो वो उस दिन फीस जमा क्यों नहीं करवा पाता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो उसका स्कूल टीचर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो उस दिन एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा करेक्ट, द टीचर हु कलेक्टेड फीस वॉज ऑन लीव। ठीक है, तो जिस दिन जो फीस जमा करवानी होती है उस दिन जो टीचर होता है वो लीव लिए होता है, मीन्स एब्सेंट होता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज टीचर। अब कहता है कि उसके टीचर का क्या नाम था, तो गौतम मोहम्मद उनके टीचर का नाम था फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो टीचर होता है उस दिन नहीं आया होता तो इसलिए वो उसके पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं। हु ट्राइड टू मिसगाइड मुन्ना। अब कहता है कि मुन्ना को कौन मिसगाइड करने की कोशिश करता है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट, जो क्वाइंस होते हैं वही उसको उकसाते हैं, उसकी गोज में छन छन बज रहे होते हैं तो इससे वो उकसता है और फिर वो जलेबियाँ खा लेता है। कंप्लीट द सेंटेंस, किस्सा ख़त्म डैश हजम। तो ये हम बोलते हैं ना मुहावरा कि भाई किस्सा ख़त्म पैसा हजम, ऐसे करके बोलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर रहेगा सी इज़ करेक्ट। व्हाट सॉर्ट ऑफ जलेबीज वर दे। अब कहता है कि जो जलेबी थी वे किस प्रकार की थी, तो क्रिस्पी थी, हॉट थी, फ्रेश थी, तो ऑल ऑफ दी अबो इसका आंसर रहने वाला है। वेयर डिड मुन्ना गो आफ्टर लीविंग द स्कूल। अब कहता है कि छुट्टी होने के बाद मुन्ना है वो कहाँ, स्कूल छोड़ने के बाद मुन्ना कहाँ जाता है, तो फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन के ऊपर वो जाता है। हाउ मच मनी डिड मुन्ना स्पेंड ऑन जलेबीज। अब कहता है कि जलेबी के ऊपर कितने रुपये खर्च कर देता है, तो 4 रुपीज़ वो जलेबी के ऊपर खर्च कर देता है। हु डिड मुन्ना आस्क फॉर गिविंग हिम 4 रुपीज़। अब कहता है कि मुन्ना किससे 4 रुपीज़ मांगता है, देने के लिए कहता है, तो फ्रेंड्स अल्लाह मियाँ होता है उनसे वो कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट। आगे चलेंगे, व्हाट डिड मुन्ना आस्क अल्लाह मियाँ टू गिव हिम। अब कहता है कि मुन्ना वो अल्लाह मियाँ से क्या कहता है या क्या देने के लिए कहता है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ओनली 4 रुपीज़ के लिए वो कहता है। वो कहता है कि मेरी कंडीशन इतनी भी डामाडोल नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही वो 4 रुपये पर खर्च कर देता है तो वो 4 ही रुपीज़ मांगता है भगवान से। मुन्ना वॉन ए स्कॉलरशिप इन डैश स्टैंडर्ड। अब कहता है कि मुन्ना है वो एक स्कॉलरशिप वॉन करता है, कौन से स्टैंडर्ड में, तो 4th स्टैंडर्ड में होता है तब उसको स्कॉलरशिप मिलती है। 4 रुपया पर मंथ मिलते हैं फ्रेंड्स उसको स्कॉलर के रूप में। और उस दिन क्या होता है फ्रेंड्स,
वो सोचता तो ये है कि तेरे को कल मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे क्या उसको नोटिस मिलता है कि अगले मंथ मिलेंगे 4 रुपया उसको जो स्कॉलरशिप के, तो इसलिए वो दुखी हो जाता है और उस स्कूल में 2 दिन बंक मारता है। फ्रेंड्स, हाउ मच मनी डिड मुन्ना गेट इन स्कॉलरशिप एवरी मंथ। अब कहता है कि प्रत्येक मंथ कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो फ्रेंड्स उसको 4 रुपीज़ मिलते हैं स्कॉलरशिप के रूप में। आगे है डिड अल्लाह मियाँ गिव हिम 4 रुपीज़, क्या अल्लाह मियाँ उनको 4 रुपीज़ देते हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट, अल्लाह मियाँ उनको 4 रुपये नहीं देते हैं। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा 9th नंबर का चैप्टर रहता है, जैसा कि हमारा नाम है कॉमेट दी कॉमेट 1, ये हमारा जो पार्ट 1 रहता है फ्रेंड्स, और 10th जो हमारा चैप्टर होगा उसमें पार्ट 2 रहेगा ये दी कॉमेट का। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रिटन किया गया है जयंत नार्लिकर के द्वारा, रिटन किया गया है जयंत नार्लिकर के द्वारा, इसके राइटर का नाम है फ्रेंड्स। अब इसकी जो स्टोरी है अगर उसको हम डिस्कस करें तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसका नाम है दी कॉमेट, तो कॉमेट जैसा कि एक धूमकेतु होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो मेन कैरेक्टर होता है फ्रेंड्स वो मनोज दत्ता होता है, और उसका जो नाम प्रसिद्ध होता है, जैसे सरनेम हम बोल देते हैं या फिर किसी का टाइटल नेम निकाल लेते हैं, तो मनोज दत्ता का टाइटल नेम होता है दत्ता दा। ठीक है, सभी उसको दत्ता दा कहते हैं, और वो कलकत्ता का रहने वाला एक वैज्ञानिक होता है जो हम कह सकते हैं कि वो शौकिया एक वैज्ञानिक होते हैं, अमेचर होते हैं, जो ये सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ खोज करनी चाहिए, मैं धूमकेतु की खोज करूँगा, ऐसे करके वो कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है। और उसने एक दूरबीन बनाई थी फ्रेंड्स, ठीक है, दूरबीन बनाई थी जिसका नाम उन्होंने दिव्या रखा। ठीक है, दिव्या रखा, और दिव्या चक्षु, ठीक है, टेलीस्कोप का नाम रखा इन्होंने, जो कि 8 इंच लंबी होती है फ्रेंड्स। और जो उसकी वाइफ होती है, दत्ता दा की वाइफ होती है फ्रेंड्स इंद्रानी देवी। ठीक है, इंद्रानी देवी होती है, वो ऑलवेज परेशान रहती है, क्योंकि जो दत्ता दा होते हैं वो रात को भी दूरबीन के पास ऐसे रात को देखते रहते हैं कि उसको कोई धूमकेतु दिखाई दे जाए, तो वो कहती है कि मुझे सख्त नफरत है कि ये दिव्या चक्षु नाम होता है, लेकिन वो उसको हमेशा दिव्या दिव्या कहती रहती है। ठीक है, तो उसका नाम जो टेलीस्कोप होता है उसका नाम दिव्या ही पड़ जाता है, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं दिव्या, ऐसे करके। तो लेकिन जो दत्तादा होते हैं उनकी जिद है कि एक दिन उसको ज़रूर सफलता मिलेगी, जो हमारे ऑफिशियल जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको न भी मिले, लेकिन मैं जो अपने शौक़ से अपने इंटरेस्ट से काम कर रहा हूँ, तो एक दिन मेरे को ज़रूर ही सफलता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक दिन क्या होता है फ्रेंड्स, उसको धूमकेतु दिखाई दे जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि जेम्स फोर्ब्स नेचर पत्रिका का जो संपादक होता है मिस्टर टेलर, उसमें ये प्रकाशित करवा देते हैं कि उसको धूमकेतु दिखाई दिया। ठीक है, और जो जेम्स फोर्सिथ होते हैं नेचर पत्रिका के संपादक मिस्टर टेलर को एक लेख लिखते हैं। ठीक है, और वो लेख होता है ना फ्रेंड्स, वो लंदन की एक पत्रिका में सर जॉन के पास एक वैज्ञानिक होता है उसके पास भेज दिया जाता है। जो दत्तादा होते हैं वो टेलर की पत्रिका में ये लेख छपवा देते हैं, और जेम्स फोर्सिथ होते हैं वो वैज्ञानिक सर जॉन के पास उस लेख को, उस पेज को भेज देते हैं कि ऐसे ऐसे एक धूमकेतु देखा गया है जो कि 1 साल के अंदर ही पृथ्वी से टकरा जाएगा, लगभग 10 महीने में ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सर जॉन होते हैं फ्रेंड्स वो कहते हैं कि इस लेख को ज़्यादा पब्लिश मत करो, नहीं तो लोग भी भयभीत हो जाएंगे, लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी कि भाई 10 महीने रहते हैं हमारी पृथ्वी नष्ट हो सकती है, ऐसे करके, तो इस लेख को तुम पत्रिका और अखबार में मत छापो, ऐसे वो कहता है मिस्टर जॉन, जो कि एक वैज्ञानिक है। और फिर वो क्या करता है कि दुनिया में कि अगर हम ये लेख छप जाएगा तो पूरी दुनिया में भय उत्पन्न हो जाएगा, डर उत्पन्न हो जाएगा कि पृथ्वी नष्ट होने वाली है। तो वो जो जेम्स फोर्सिथ होते हैं, ठीक है, उनसे कहता है कि जो इसमें किंतु परंतु लगवा दो, कि हो सकता है किंतु ये नहीं होगा, ये होगा, ऐसे करके इस लेख के अंदर, और इसको यहीं रोक दो। और फिर वो क्या करता है कि दूसरे देशों के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको समन भेजता है कि हम एक सीक्रेट सम्मेलन करवाएंगे, एक
समिति बनाएंगे, एक वो सेमिनार रखेंगे, सीक्रेट सेमिनार, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस धूमकेतु को टाला जा सकता है। और जो धूमकेतु होता है फ्रेंड्स, उसकी अगर हम बात करें तो धूमकेतु का नाम भी दत्तादा धूमकेतु रख दिया जाता है, धूमकेतु दत्तादा। ठीक है, इस नाम से वो अखबार में, या हम कह सकते हैं कि जो पत्रिका होती है उसमें छपता है उस धूमकेतु का नाम। और जो उसकी वाइफ होती है उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि वो ऐसे काम करता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और फैक्ट रहता है, जो आनंद होता है, जो हमारे मनोज दत्ता होते हैं, वो आनंद बाजार की एक पत्रिका होती है, उसके समाचार में ये 2 दिन के बाद ही छपवा देते हैं जैसे ही उनको धूमकेतु दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी वाइफ कहती है कि ये धूमकेतु जो तुमने देखा, अपने हस्बैंड से कहती है, जो इंद्राणी कहती है कि जो ये तुमने देखा है फ्रेंड्स, ठीक है, ये इंद्राणी देवी कहती है कि जो तुमने धूमकेतु देखा है ये अच्छा नहीं होता, और इसके देखने से जो इनके दर्शन कर लेता है, देख लेता है, उसके घर में बीमारी और आपदा आती हैं, ये कहती है अपने हस्बैंड से, दत्ता से। तो लेकिन जो दत्तादा होते हैं वो कहते हैं कि तूने एमए कर रखा है, लेकिन जो तुम्हारी डिग्री है वो अभी भी अंधविश्वासों से भरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता, लोग तो इसके लिए बहुत कुछ करते हैं, मैं तो ऐसे ही शौकिया ही धूमकेतु को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो वो उसको ऐसे करके करता है। फिर फ्रेंड्स, यहाँ का ये चैप्टर होता है जो चैप्टर 9th, इसमें ओनली इतना ही होता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें सम्मेलन होगा और इसके ऊपर डिस्कस होगा कि धूमकेतु को कैसे टाला जा सकता है। अब करते हैं फ्रेंड्स इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा नहीं है, ओनली 15 के लगभग हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ए साइंटिस्ट वाज दत्तादा। अब कहता है कि दत्तादा हैं वो किस प्रकार के साइंटिस्ट हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि दत्तादा हैं वो एक अमेचर, एक शौकिया हमारे क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, जो अपने शौक से क्या करते हैं, यहाँ पे खोजें कर रहे होते हैं धूमकेतु की। आगे है व्हाट डिड दत्तादा वांट टू डिस्कवर। अब कहता है कि दत्तादा किसकी डिस्कवरी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखें तो ए न्यू कॉमेट की डिस्कवरी चाहते हैं। द नेम ऑफ दत्तादाज वाइफ वाज। अब कहता है कि इनकी वाइफ का नेम क्या था। तो इंद्राणी देवी होता है इनकी वाइफ का नेम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आगे चलते हैं, व्हाट डिड दत्तादा गिव टू हिज टेलीस्कोप। अब कहता है कि दत्तादा होते हैं वह अपनी टेलीस्कोप को क्या नाम देते हैं। तो फ्रेंड्स दिव्या चक्षु नाम देते हैं फ्रेंड्स अपने टेलीस्कोप को, और बाद में उसका जो नाम होता है वो क्या पड़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए दिव्या। ठीक है, आगे चलते हैं, वेयर डिड दत्तादा इंस्टॉल दिव्या। अब कहता है कि दत्तादा जो टेलीस्कोप दिव्या होता है उसको कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट, ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस, अपने हाउस की छत के ऊपर। और इसमें बताया गया है कि फ्रेंड्स जो एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है उसकी लंबाई लगभग 90 इंच की है, और जबकि दत्तादा के द्वारा जो बनाई गई टेलीस्कोप है उसकी लंबाई 8 इंच ही है। दत्तादा बिलोंग टू। अब कहता है कि दत्तादा कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट, कलकत्ता से। द फुल नेम ऑफ दत्तादा वाज। अब कहता है कि दत्तादा का फुल नेम क्या था। तो मनोज दत्ता इनका फुल नेम होता है फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता रखा है। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स सिचुएटेड। अब कहता है कि जो इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स का जो इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय है या जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स बेंगलोर में इंडिया का उपग्रह से रिलेटेड जितने भी हमारे संयंत्र हैं वो राजस्थान और बेंगलोर में ही हैं मोस्टली। दत्तादा वाज नॉट हैप्पी विद द डिस्कवरी ऑफ बिकॉज। अब कहता है कि दत्तादा डिस्कवरी से खुश क्यों नहीं थे। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो खुश क्यों नहीं थे। इट गेव हिम एन वेलकम पब्लिसिटी। इससे फ्रेंड्स अब तक कोई भी उसको पब्लिसिटी नहीं मिली थी, इसलिए वो खुश नहीं थे। जेम्स फोर्सिथ रोट ए पेपर फॉर पब्लिकेशन टू। अब कहता है कि जेम्स फोर्सिथ होते हैं वो किसको एक पेपर लिखते हैं, ठीक है, किस पब्लिकेशन को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स उसकी अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट, नेचर के। नेचर का जो पब्लिकेशन होता है उसका नाम होता है फ्रेंड्स टेलर। ठीक है, तो जो एडिटर होता है जेम्स नेचर का, उसके पब्लिशर को लिखते हैं जिसका नाम होता है टेलर। ठीक है,
और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिटर ऑफ नेचर वॉज। अब कहता है कि नेचर मैगजीन का एडिटर है उसका नेम क्या है, तो टेलर उसका नेम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। दत्ता दास वाइफ इंद्राणी देवी वॉज नॉट हैप्पी विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू कम्बैट बिकॉज। अब कहता है कि इंद्राणी देवी खुश क्यों नहीं थी नए धूमकेतु की खोज करने पर। तो फ्रेंड्स मैंने जैसा कि आपको बताया कि उसके अकॉर्डिंग जो धूमकेतु होते हैं फ्रेंड्स वो क्या लाने वाले होते हैं, बीमारी और आपदा लाने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा करेक्ट, इट माइट ब्रिंग इल लक टू हिम। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर डिड सर जॉन समन जेम्स। अब कहता है कि कहाँ पे थे सर जॉन समन जेम्स। तो ये फ्रेंड्स हमारे लंदन से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे ये हमारे क्या होते हैं, एक वैज्ञानिक होते हैं फ्रेंड्स। व्हाट वाज द कम्बैट दत्ता गोइंग टू कोलाइड विद। अब कहता है कि जो दत्ता कॉम्बैट होता है फ्रेंड्स वो किससे टकराने वाला होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो अर्थ रहेगा वो इसका आंसर रहेगा। अकॉर्डिंग टू दत्तादा, ये जो हमारा दत्तादा धूमकेतु है वो 10 महीने के अंदर जो पृथ्वी है उससे टकरा जाएगा। और इसी के साथ जो हमारा 9th चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। 10th जो चैप्टर होगा उसमें आगे की जो स्टोरी है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होता है कमेंट बॉक्स में डालना। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।